हेलो फ्रेंड्स, मैं केडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है ग्रुप्स टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, और ग्रुप्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, कंपोजिशन टेबल। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है और क्या होती है। तो आज हम क्या करेंगे, इस कंपोजिशन टेबल पे क्वेश्चन कराएंगे आपको। आइए देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। So that the fourth root, namely 1 minus 1 iota बोलते हैं, iota minus iota from a group with respect to multiplication। यानी हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो आपके पास फोर्थ रूट यूनिटी है ना, जो आपके 1 minus 1 iota minus iota, इनको क्या करना है, आपको ग्रुप्स करना है। ग्रुप्स के लिए कितनी कंडीशन करते हैं, टोटल कितनी कंडीशन करते हैं, 4 कंडीशन करनी पड़ती है। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमको दिखाना है अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या दिखानी पड़ती है, कंडीशन और दिखानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, यानी A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। और सबसे पहले करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। क्या चाहिए आपको, एक सेट। उसमें सेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेट वो देखना आपको। उसके बाद आपको चाहिए बाइनरी ऑपरेशन। आइए देखते हैं। नंबर 1 स्टेप होगा आपका लेट। हमने लेट क्या, सबसे पहले सेट। हमारे पास सेट कितना होगा, हम लेट सेट कितना मान ले, सेट हमने कितना लेट कर लिया, आपका सेट कितना होगा आपके पास ही, हमने मान लिया कितना है, जी में जो एलिमेंट है, क्या कौन कौन से एलिमेंट है, 1 minus 1, फिर आपका आयोटा, फिर माइनस आयोटा, ये हो गया आपका। उसके बाद नंबर 2 स्टेप में क्या होता है आपका, बाइनरी ऑपरेशन। नंबर 2 क्या होता है आपका, बाइनरी ऑपरेशन में नंबर फर्स्ट क्या होता है आपका, नंबर फर्स्ट होता है आपका, इसको बोलता है मल्टीप्लिकेशन। अब आपको ये देखना कि आपका ग्रुप फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, सॉरी सेट आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो हम सेट देखते हैं। हमारे पास सेट क्या है, हमारे पास सेट कितना है, सेट हमारे पास 1 minus 1 i minus iota। हमारे पास कितने एलिमेंट, टोटल 4 एलिमेंट है। एक तरह से हमारे पास का एक फाइनाइट सेट है। कितना आपके पास फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट के लिए क्या बनती है, कंपोजिशन टेबल बनती है। तो पहले क्या बनाएंगे हम, कंपोजिशन टेबल। आइए देखते हैं। तो मैं क्या कर, ये यहां देखते हैं कंपोजिशन टेबल फॉर द कंपोजिशन टेबल विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी हमें क्या करना कि पहले हम क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो फॉर दी कंपोजिशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हम क्या करते हैं, इस कंपोजिशन टेबल को राइट हैंड साइड में बनाएंगे, क्योंकि इसका पूरे क्वेश्चन में क्या होगा, यूज होगा। और हम क्या करते हैं, इस कंपोजिशन टेबल को जब बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल से हम ये बता सकते हैं कि सेट आपके पास ग्रुप्स है कि नहीं ग्रुप्स है। कंपोजिशन टेबल को देखकर ही बता सकते हैं ये ग्रुप्स है या नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे ग्रुप्स बताना आपको कंपोजिशन टेबल को देख के। आइए पहले देखते हैं बनाते कैसे हैं। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको यहाँ पर रखते हैं आयोटा, ये सॉरी डॉट। आपके पास बाइनरी ऑपरेशन कितना आपके पास, मल्टीपल है। आपके पास स्टार भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट आपके पास 1, फिर -1, फिर आप आयोटा, फिर माइनस के कितना आयोटा, ऐसे रखेंगे आप। उसके बाद सेम ही प्रोसीजर करेंगे, 1 फिर 1, फिर हम क्या करेंगे, -1, फिर हमारे पास कितना i, फिर कितना माइनस के आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब इसमें 1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, और 1 की ऑपरेशन कितना मेरे पास डॉट है, मल्टीपल है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास एडिशन होता तो क्या करते, फिर ऐड करते। अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन तो क्या करते, सब्ट्रैक्शन करते। अगर आपके पास डिवाइड होता तो डिवाइड करते।
अगर आपके पास ओ होता ऑपरेशन तो आप क्या करते, ऑपरेशन ओ ऑपरेट करते, स्टार ऑपरेट करते, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो देखते हैं आगे। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -1 तो कितना आएगा -k1। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, आई में, तो कितना आएगा आयोटा। उसके बाद हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा बड़ा सा लिख लेते हैं, तो कितना होगा हमारे पास, सबसे पहले कितना आया 1, ये कितना था आपके पास -1, और कितना था आपके पास आयोटा, कितना माइनस का आयोटा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करते तो कितना है 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में, तो कितना आएगा -1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के आयोटा। बताया था कोई डाउट। अब हम क्या करें, इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो तो 1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 में, तो कितना आएगा -k1, मेरे -k1 है, तो -k1 की मल्टीप्लाई -k1 कितना आएगा +k1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा -k आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, और प्लस से कितना आएगा आयोटा। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है। अब सेम यही बोलते आई की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो कितना आएगा आई, जिसे बोलता है कितना आएगा आपका आई आयोटा। अब इस आई की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसमें -1 में, तो कितना आएगा -k आयोटा। अब इस आई की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें आई में, आई इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का मान कितना होता है -k1। अब इस मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आई में, आई इंटू आई आई स्क्वायर, और साथ में माइनस के आई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना आएगा आपके पास 1। बताया था कोई डाउट। नेक्स्ट यही काम करेंगे इसमें, इस माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो कितना आएगा -k आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इसमें -1 में करेंगे, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कितना आएगा आई, कितना हो जाएगा आई। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसमें आई में, आई इंटू आई कितना हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर, आई इंटू आई कितना आई स्क्वायर, आई इंटू आई कितना हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के आई स्क्वायर, तो माइनस के आई स्क्वायर कितना होगा +k1। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, माइनस की तो माइनस माइनस का होगा प्लस, और प्लस आई इंटू आई कितना आई स्क्वायर, तो कितना होगा -k1। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो टेबल में बनाने में, इसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिशन टेबल। यहाँ तक बताइए कोई डाउट होता, अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो कोई टेबल में पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखना एक बार दोबारा रिपीट करके देखना वीडियो आपको, ठीक। तो यहाँ देखते हैं क्या करना है आगे कंपोजिशन टेबल बन। अब हम क्या करेंगे, आपके पास क्या बनेगा दी, क्या होगा आपके पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कौन सा अलजेब्रिक, जी और कितना डॉट, ये क्या बनता है आपका, ये क्या कहलाता है ग्रुप। इफ कब कहलाता है ग्रुप, इफ द फॉलोइंग कंडीशन, if the following condition are satisfied, if the following condition are satisfied as नंबर 1। अब नंबर 1 में आपको मैंने बताया था नंबर फर्स्ट बार, नंबर 1 फर्स्ट आपका ओबीसी बोलते हो ए, उसका नाम कितना है नंबर फर्स्ट में आपको होगा कितना हो, उसको बोलते हैं क्लोज एंडर, क्लोज एंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज एंडर कितना मल्टीप्लिकेशन, क्लोज एंडर कितना मल्टीप्लिकेशन। अब देखते क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल को देखकर बता सकते हैं कि क्लोज है या नहीं है। हम इस टेबल को देखकर ही बता सकते हैं कि क्लोज है नहीं है। तो देखना कैसे है, हम इस पूरी टेबल को देखकर ही बता सकते हैं कि ये टेबल पूरी की पूरी आपके पास पूरी टेबल जितने भी एलिमेंट है इस टेबल को देखकर बताते हैं हमारे पास जो सेट है ना ये जी, ये क्या है ग्रुप है या नहीं है। इस पूरी टेबल को देखकर बता सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे। अब जरा यहाँ देखो, आपको क्या करना है, जब भी आप क्लोज की बात करेंगे तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरी टेबल में प्रत्येक इसमें इस पूरी टेबल में प्रत्येक रो में पहले इस पूरी टेबल में कहीं पे भी देखना आपको कोई भी जितने भी एलिमेंट हो सारे सारे किसके होने चाहिए, सेट के। किसके एलिमेंट हो सारे सारे सेट के। सबसे पहले देखते हैं सेट के एलिमेंट है, सेट से बाहर का एलिमेंट तो नहीं कोई है, तो सेट से बाहर का देखते हैं कोई एलिमेंट है तो नहीं। तो आपने देखा तो सेट से बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप देखते देखो 1 -1 फिर आई फिर माइनस आई फिर 1 फिर 1 फिर माइनस का आयोटा फिर प्लस का आयोटा फिर आई फिर माइनस का आयोटा फिर -1 फिर 1 फिर आई माइनस का आयोटा फिर आई फिर आपके पास 1 फिर कितना -1। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है तो आपको। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि इसमें कोई भी आपके पास कोई भी टर्म रिपीट ना हो। और एक ये देखना प्रत्येक रो में हमें क्या करना, जितनी भी रो है जितनी भी कॉलम है इनमें रो और कॉलम में ये भी देखना कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, कोई भी एलिमेंट क्या हो रिपीट ना हो। तो रो कैसे काउंट करते हो समझना, यानी इसको तो बोलोगे आप कितना R1, इसको बोलोगे कितना R2 और इसको बोलोगे कितना आप R3, इसको बोलोगे कितना
4 और इसको बोलेंगे कितना आप R5, इसको कितना बोलेगा आप, इसको बोलेंगे कितना, देखो ऐसे सेम कितना बोलेंगे C1, इसको क्या बोलेंगे आप C2, इसको क्या बोलेंगे आप C3, इसको क्या बोलेंगे आप C4, इसको क्या बोलेंगे आप C5। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने अब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी एलिमेंट में किसी सेट में कितने एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है या n एलिमेंट है तो उसकी कितनी रो कितनी कॉलम होगी, n+1 रो n+1 कॉलम। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है टोटल, फोर्थ एलिमेंट है, तो कितनी रो होगी टोटल इसमें, एक ऐड कर देंगे तो कितनी होगी 5 रो, देखना 5 रो होगी, फिर 5 भी क्या होगा आपके पास कॉलम होगी, ऐसे काउंट करना आपको। और हमें क्या करना है कि क्लोज दिखाने के लिए क्या करना है कि इसमें ये देखना कि कोई भी एलिमेंट आपका क्या हो, रिपीट ना हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लोज के लिए क्या करेंगे, हमें देखना है कि अब यहाँ देखना क्लोज के लिए तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं क्या ऑल एलिमेंट ऑफ टेबल बिलोंग टू कितना जी, तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना आपको तो ऐसे कर सकते हैं, मुझे तो बेस्ट यही लगता है, मैं तो ऐसे कराता हूँ। कैसे, ये देखो मेरा, तो क्या करते हैं इस सेट से कितने एलिमेंट पिक करते हैं, 2 एलिमेंट पिक करो, कोई भी 2 एलिमेंट ले सको आप, आपकी इच्छा कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं। तो हमने 2 एलिमेंट पिक किए, मैंने लेट किया कितना 1, फिर कितना -1, किससे बिलोंग करेगा आपका जी से। देन अब मैंने क्या कि मैंने इसको क्या करा, इन दोनों को ऑपरेशन लगा, 1 डॉट कितना -1 इक्वल टू 1 डॉट कितना -1 तो करते हैं, तो कितना होगा 1 इंटू कितना -1 बिलोंग टू किसका करेगा आपका जी से। और फॉर एवरी वन कोमा -1 किससे बिलोंग करेगा आपका जी से। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है? और मैंने फिर आपको ये बताया कि इसी करने के बाद आपको क्या करना है, जनरल कंडीशन लिखनी है, दैट इज यानी a, b किससे बिलोंग करेगा आपका जी से, किससे बिलोंग करेगा जी से। दिस इंप्लाई a डॉट b भी किससे बिलोंग करना चाहिए आपका जी से। कोई डाउट यहाँ तक? तो फॉर एवरी a, b बिलोंग टू किससे करेगा आपका जी से, बिलोंग टू किससे जी से। और ये पहली प्रॉपर्टी आपको क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो हम टेबल को देखकर बता सकते हैं कि क्लोज है या क्लोज नहीं। क्लोज करने टेबल को देखा कैसे बताना, कि हमें क्या देखना कि सेट का कोई भी एलिमेंट इसमें सेट से अलावा कोई एलिमेंट ना हो, और सारे एलिमेंट किसके हो, सेट के हो, और प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में कोई भी एलिमेंट का रिपीट ना हो। तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं देखकर। अगर आप कंपटीशन की बात पूछते हैं, तो जैसे कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कंपटीशन में आपको ऐसे ही बताना, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए आपका एग्जाम करोगे, आप थ्योरेटिकल जो एग्जाम दोगे तो उसमें कैसे करोगे, आप ऐसे करके दिखाओगे आप। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या आपकी बी कंडीशन क्या बोलते हैं आप, बी को क्या बोलते हैं आप, बी को जिसका नाम है एसोसिएटिव कंडीशन। देखो एसोसिएटिव कंडीशन देखते हैं अब हम कितने हमारे पास एसोसिएटिव कंडीशन, हमारे पास एसोसिएटिव कंडीशन एसोसिएटिव अंडर कितना आपके पास मल्टीप्लिकेशन। यहां तक बताइए कोई डाउट हो तो अगर आपको, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस सेट से कितने एलिमेंट पिक करते हैं, 3 एलिमेंट पिक करते हैं। इस सेट से आपको 3 एलिमेंट है, तो कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हो, कोई भी 3 एलिमेंट। तो जैसे मैंने क्या लिया, हमने लेट किया कितना 1, मैंने 1 लिया, फिर माइनस के 1 लिया, फिर एंड कितना लिया मैंने फिर कितना लिया, फिर हमारे लिया कितना आयोटा, बिलोंग टू किससे करेगा पूरा जी से, बिलोंग टू किससे करेगा पूरा भाई जी से, बिलोंग टू कितना जी। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो, ये अलग है आपकी बात, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, बिलोंग टू जी, तो देन फुल स्टॉप, देन हम क्या करेंगे 1 कितना डॉट कितना -1 डॉट किसके साथ करेंगे, आयोटा के साथ में, इक्वल टू तो कितना आएगा 1 इसी साथ में -1 के मल्टीप्लाई करेगा तो कितना -1 डॉट कितना आई, इक्वल टू कितना होगा माइनस के आयोटा। एंड हम क्या करेंगे, एंड 1 डॉट -1 डॉट कितना आयोटा इक्वल टू 1 डॉट कितना माइनस के आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो कितना होगा माइनस के आयोटा। देखना दोनों, ये क्वेश्चन नंबर आपके कौन सी फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर आपके कौन सी सेकंड। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया नोट। आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे, फ्रॉम किससे बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें। देखो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, इक्वेशन सेकंड आपके पास है, तो क्या है, मतलब क्या है आपके पास 1 डॉट माइनस 1 डॉट कितना आयोटा इक्वल टू कितना 1 डॉट माइनस 1 डॉट कितना आयोटा। अगली बात समझो, फॉर एवरी 1 माइनस 1 और कितना आयोटा बिलोंग किससे करेगा आपके पास जी। हाँ, तक बताइए कोई डाउट है। फिर ये आपके कहने का मतलब कौन सी कंडीशन बनेगी आपकी, एसोसिएटिव कंडीशन। अब आपको क्या करना, मैंने बताया कि जैसी क्या लिखी जनरल कंडीशन इन ए कोमा बी किससे बिलोंग करेगा आपके पास, ए कोमा बिलोंग किससे बिलोंग करेगा आपको बराबर है जी से, किससे बिलोंग करेगा आपको पूरा जी से। यानी हम क्या करेंगे, उस सेट से क्या करेंगे, 3 एलिमेंट पिक करेंगे। 3 एलिमेंट करते हैं, 3 पिक जनरल कंडीशन के लिए। तो कितना होगा, दिस इंप्लाई a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट कितना c। यानी पहले दो को ऑपरेट करो, बाद में दो को ऑपरेट करो a के साथ में, फिर पहले दो को ऑपरेट करो किसके साथ में, c के साथ में। तो फॉर एवरी दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। फॉर एवरी a b c किससे बिलोंग करेगा आपका जी तक। हाँ, तक होता है, कोई डाउट है। ये कितनी कंडीशन होगा, 2 कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन नंबर सी करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर सी कंडीशन। अब हम देखो नंबर सी क्या होता है आपकी आइडेंटिटी। नंबर सी क्या होगी आपकी आइडेंटिटी। नंबर सी आपके आइडेंटिटी नंबर सी आइडेंटिटी एंडर एडिशन, सॉरी एंडर मल्टीप्लिकेशन, एंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कितनी होती है, आपको मैंने बताया अभी। अच्छा भी सेट में 1 है तो नॉर्मल सी बात है, मल्टीपल आइडेंटिटी कितनी होगी आपकी 1 होगी। मैंने आपको पहले बता रखा। और एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है आपकी 0 होती है। तो हमें टेबल देखकर कैसे बताना कि मल्टीपल आइडेंटिटी हो क्या होगी इसकी, तो हम क्या करना है, टेबल देखकर बताना कि हम क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट रो होगी, इस फर्स्ट रो को आपको लीव करके हमें नेक्स्ट रो में देखना ये फर्स्ट रो कहां पर रिपीट होगी, ये फर्स्ट रो कहां पर रिपीट होगी। देखो आप 1 फिर 1 -1 फिर आयोटा फिर आयोटा फिर माइनस आयोटा फिर माइनस के आयोटा। तो ये कहने का मतलब ये रो R2 क्या हो रही है, सेम हो रही। तो इसका मतलब इस रो का, ये जो रो है आपके पास, ये जो रो है इस रो का एक्सट्रीम एलिमेंट ई, एक्सट्रीम एलिमेंट 1 वही क्या कहलाएगा इसका आइडेंटिटी, वही क्या कहलाएगा इसका आइडेंटिटी। बताइए, देखकर ही बता सकते हैं टेबल को देखकर ही बता सकते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी कितनी है। तो मल्टीपल आइडेंटिटी कितनी है इसकी, ई इक्वल टू कितना 1। आइए एग्जाम में कैसे करते हैं, कैसे लिखना आपको देखते हैं। तो हमने क्या किया, लेट देखो हमने 1 पिक करा, किससे 1 पिक किससे पिक करा आपने जी से। तो देन आप देखो 1 into 1 करो तो कितना आएगा 1। आपने कितना करा 1 into कितना करो, 1 into कितना करो -1, तो कितना आएगा आपके पास माइनस के बाद। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। इसके बाद हमने क्या किया, फिर कितना करेंगे 1 into कितना करो 1 डॉट कितना आयोटा, तो कितना है टोटल आयोटा। फिर 1 into कितना करा आपने माइनस आयोटा, तो कितना आया इक्वल टू कितना आया आपके पास, कितना आएगा माइनस का। तो आपने देखा कि अगर हम 1 के साथ किसी भी एलिमेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या मिलना कि वो एलिमेंट मिलना। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 1 इज मल्टीपल आइडेंटिटी। हेंस 1 is multiplicative identity, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। यानी कहने का मतलब मल्टीपल कितना होगा, मल्टीपल क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा मल्टीपल आइडेंटिटी। तो मैंने जनरल कंडीशन क्या बताई थी, जनरल कंडीशन कैसे लिखेंगे आपको देखो, जनरल कंडीशन कैसे लिखेंगे। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, होगा नोट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा यहाँ पे, तो हम क्या जनरल कंडीशन क्या लिखेंगे, जनरल कंडीशन लिखेंगे। हमने क्या किया कि ई बिलोंग टू कितना
जी, ए बिलोंग टू कितना, ए बिलोंग टू कितना आपका जी। तो दिस इंप्लाइज आपने करा ई डॉट ए इक्वल टू कितना ए, या इक्वल टू कितना ए डॉट कितना ई, ए डॉट कितना ई फॉर एवरी ए बिलोंग टू किसका करेगा आपका जी। तो बताइए कोई प्रॉब्लम, ये हो गया आप, ये कहने का मतलब कितनी कंडीशन टोटल आपकी 3 कंडीशन। अब हमें क्या करना, इनवर्स नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट का नंबर क्या आपका नंबर डी, जिसको बोलते हैं नंबर डी, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो बताओ कोई डाउट है क्या? तो हम टेबल को देखकर कैसे बताना इनवर्स, ईच एलिमेंट का इनवर्स कैसे कैसे निकालना, तो कैसे होगा इनवर्स, जरा ध्यान देना। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम देखना मतलब इनवर्स को निकालते कैसे हैं कि 2 एलिमेंट पिक करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी कितना है आपके पास 1, तो क्या आना चाहिए आपके पास 1। तो हम देखो टेबल को देखकर कैसे बताएंगे। अब हम इस टेबल में चेक करेंगे कि 1 कहां पर आया, इस टेबल में 1 कहां पर आया। एक तो देखो आप 1 आपके पास ही रखा है यहाँ पे, एक तो 1 आया आपके पास, और 1 कहां पर आया आपके पास, एक 1 आया यहाँ पर, और आपके पास कहां पर आया पर एक आया 1 यहाँ पर, एक कहां पर आया आपके पास ये आया, ठीक है ना। तो अब हम ये देखना कि कैसे होता है। देखो यानी मैंने क्या करा, इस 1 की मल्टीप्लाई किसमें करी 1 में, तो तभी तो कितना आपके पास 1 भाई, इस 1 की मल्टीप्लाई कितनी करी 1, तभी तो कितना आपके पास 1। तो यानी कहने का मतलब है इस 1 के टॉप पे फर्स्ट रो में जो है तो क्या है 1, तो इसका मतलब 1 का इनवर्स कितना है 1, तो 1 का इनवर्स कितना आएगा 1। अब मैंने क्या करा, देखो ना इस -1 की मल्टीप्लाई करी जिसमें आपने -1 में, तो कितना आया था 1, तब कितना आपके पास 1, क्योंकि 1 क्या आपके पास आना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करेगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कितनी आपके पास 1। तो मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया आपके पास 1, तो इसके टॉप में कितना है माइनस, यानी -1 का इनवर्स कितना है -1, यानी -1 का इनवर्स कितना होगा आपके पास, -1 का इनवर्स कितना होगा आपके पास -1, पता है यहां तक, यानी -1 का इनवर्स कितना होगा -1। अब देखो आई, हमने आयोटा की मल्टीप्लाई किसमें करी, यहाँ पे करी मल्टीप्लाई, आई इंटू कितना आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, फिर माइनस माइनस कितना प्लस, तुम्हारे पास कितना है यहाँ पर 1, तो यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो कितना आपके पास 1, यानी कहने का इसके टॉप पर कितना है -5, यानी आई जो आयोटा का होगा, आयोटा का जो इनवर्स होगा क्या होगा माइनस के आयोटा, यानी आयोटा का जो इनवर्स होगा, आयोटा का जो इनवर्स होगा माइनस के लिखना होगा आयोटा। अब सेम देखना 1 यहाँ पर है आपके पास, मल्टीप्लाई करें किसको मल्टीप्लाई करेगा आपके 1 की मल्टीप्लाई किसमें करी आपने, इसमें मल्टीप्लाई करी, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस माइनस आयोटा का जो इनवर्स होगा कितना होगा आपका आयोटा। बताइए कोई डाउट, ऐसे देखकर हम बता सकते हैं, पूरा ग्रुप बता सकते हैं, कि पूरी कंपोजिशन टेबल को देख के बता सकते हैं कि सेट हमारा क्या है, ग्रुप्स है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे लिखना आपको। तो मैंने क्या किया, देखो लेफ्ट, आपको पता है कैसे करते हैं कि मैंने लिया, जैसे मैंने लिया 1 बिलोंग टू किसका करा आपका, 1 बिलोंग टू किसका करा आपका जी सर, ठीक है ना। और फिर मैंने लिया कितना, तो 1 बिलोंग टू कितना करा जी सर, तो मैंने फिर लिया एक 1 बोल लिया, फिर नॉट नहीं ऐसे 1 बिलोंग टू कितना जी सर, तो दैट। अब आप ये बताइए मुझे, आपने 1 इंटू कितना करा 1 इक्वल टू कितना आया 1, यानी इक्वल टू कितना आया 1, यानी 1 क्या है वास्तव में, 1 क्या आपके पास 1 है आइडेंटिटी, आना क्या चाहिए आपके पास आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कितना आया, यानी कहने को मतलब 1 इज द 1 क्या हुआ, इज द इनवर्स ऑफ कितना 1 इज द इनवर्स ऑफ कितना 1, यानी 1 का इनवर्स कितना है 1। आगे बात समझ में, तो जैसे मैंने लिख यहां पे देखो, तो मैंने क्या फिर -1 की मल्टीप्लाई करी किसमें -1 में, कितना आपके पास 1, कितना टोटल 1, और 1 क्या आपके पास आइडेंटिटी, 1 क्या आपके पास आइडेंटिटी, यानी इसको मतलब -1 इज द इनवर्स ऑफ कितना 1, -1 इज द इनवर्स ऑफ कितना 1। सेम यही करना आप किसके लिए, देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, अब देखो मैंने कितना करा आई की मल्टीप्लाई किसके साथ करी, आई डॉट कितना करा मैंने, आई डॉट कितना करा मैंने, आई डॉट कितना, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना आया, आई डॉट कितना माइनस के आई बात समझ में आया। तो मैंने इसके साथ आई का इनवर्स निकालना है, तो आई स्क्वायर को निकाल लेंगे, ऐसे किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, इससे मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी कैसे, आई इनटू आई स्क्वायर कितना का साथ में माइनस के, तो माइनस का वापस तो कितना आपका 1। तो आना क्या चाहिए आपके पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कुछ भी हो, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 2 भी हो सकती है आइडेंटिटी, 3 भी हो सकती है, E-2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। आइडेंटिटी जो आपके पास आइडेंटिटी आएगी वो आना चाहिए आपके पास मल्टीप्लाई करके, यानी इसका मतलब माइनस आयोटा का जो इनवर्स होगा कितना होगा भाई, कोई प्रॉब्लम बताइए। अब से एक बात हो जाएगा, इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये इसके 1 देखो 1 लेफ्ट में राइट में, तो राइट में राइट इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं राइट, इसको क्या बोल सकते हैं राइट, तो इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट देखो, तो मैंने क्या करा फिर माइनस के आयोटा की मल्टीप्लाई किसमें करी आई में, तो आई इंटू आई कितना आएगा,
आई स्क्वायर क्या लगा फिर 1 फिर कितना है टोटल आइडेंटिटी आना कितना चाहिए आपके पास आइडेंटिटी। तो आगे इसका मतलब होगा इसका मतलब होगा आयोटा का इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस क्या आयोटा। मतलब यहाँ तक कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यानी कहने का मतलब ईच एलिमेंट का इनवर्स निकलेगा। 1 का इनवर्स कितना आएगा 1 का इनवर्स 1 फिर -1 का इनवर्स -1 फिर आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा फिर माइनस आयोटा का इनवर्स कितना आयोटा। कोई डाउट। तो जनरल कंडीशन कैसे लिखेंगे दैट इज जनरल कंडीशन कैसे लिखते हैं दैट इज हम क्या लिखते हैं हम क्या लिखेंगे देखो ए बिलोंग टू किससे करेगा जी से ए बिलोंग टू कितना जी। तो ए बिलोंग टू कितना होगा आपके पास जी। उसके बाद देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वो एलिमेंट हमने कितना मान लिया आपका एन एलिमेंट एक मिनट एन एलिमेंट से वो कितना है आपके पास से बी बिलोंग टू किससे करेगा आपका बी बिलोंग टू जी। देन क्या करेंगे बताइए। तो हम क्या करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू कितना चाहिए ई फॉर आइडेंटिटी यानी बी डॉट कितना ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू किससे करेगा आपका जी से। बताइए जी से दो एलिमेंट पिक करेंगे उनके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आना चाहिए क्या मल्टीपल आइडेंटिटी। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। तो यानी इसका मतलब हमने कितनी कंडीशन टोटल वेरीफाई कर दिया आपकी 4 कंडीशन। यानी 4 कंडीशन वेरीफाई करने का मतलब क्या होगा आपके पास जो आपके पास फाइनाइट सेट है ये जो फाइनाइट सेट है आपके पास कौन सा जी ये क्या बनेगा आपका ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा आपके पास ये ग्रुप। और ये टेबल क्यों बनती है आपको पता क्योंकि फाइनाइट सेट में क्या बनती है आपकी टेबल बनती है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नोट डाउन कर लीजिए। हो गया ना। आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हैंस इसका मतलब क्या होगा जब अगला स्ट्रक्चर आपके पास जी इज कितना डॉट इज ए क्या बनेगा इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ तक कोई डाउट है कोई डाउट है। अब देखो एक ग्रुप है आपका ये तो हो गया आपके पास ग्रुप कर दिया आपने। अगर मैंने पूछा आपको अबेलियन ग्रुप दिखाना तो अबेलियन ग्रुप के लिए कंडीशन करते हैं कॉम्यूटेटिव क्या दिखाना पड़ता है अबेलियन ग्रुप के लिए। तो हम क्या करेंगे 1 लाख की ई प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको ई प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन के लिए क्या करेंगे अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करते हैं देखो अबेलियन ग्रुप के लिए टेबल को देख के बता सकते हैं अबेलियन ग्रुप की टेबल को देख के बता सकते हैं कि क्या आपके पास ये देखिए अबेलियन ग्रुप है। देखो कैसे तो हम क्या करेंगे जो आपका डायगोनल है ये वाला ये वाला डायगोनल इसे डायगोनल बोलते हैं यानी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या आपके पास है प्रिंसिपल डायगोनल। हम क्या करते हैं कि इसकी बिलो और अबव में देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है क्या बिलो और अबव में देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे देखना हो समझना देखो यहाँ देखना -1 फिर आयोटा फिर माइनस आयोटा। अब यहाँ देखो -1 फिर आई फिर कितना माइनस क्या हो गया शेप मैच कर गया। तो इसका मतलब क्या होगा ये मैच कर। अब यहाँ देखो माइनस कितना आयोटा फिर कितना आयोटा फिर कितना माइनस के आयोटा फिर कितना आयोटा फिर कितना यहाँ पर 1 फिर कितना यहाँ पर 1। तो नहीं कहने का मतलब आपके पास क्या है सिमेट्रिक है। तो जब ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास क्या बन गया अबेलियन ग्रुप बन गया। तो इसको देखकर ही कंपोजिशन टेबल को हम ये बता सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप है या ग्रुप है। तो अब हम क्या करेंगे एग्जाम में कैसे लिखना और कैसे करके दिखाना आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको पता है कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे इस सेट से कितने एलिमेंट पिक करेंगे 2 एलिमेंट पिक करेंगे। हमने लेट 2 एलिमेंट पिक करेंगे लेट किया हमने कितना 1 फिर एक कितना गया -1 किससे बिलोंग करा आपका ये जी से। देन अब हमने किया क्या कि हमने कितना 1 डॉट कितना -1 डॉट कितना -1 निकाला तो कितना आपके पास है -1 एंड अब मैंने क्या करा सेम इसी प्रकार तो कितना 1 अब मैंने क्या करा कि -1 डॉट कितना 1 तो इक्वल टू कितना आएगा -1 तो दोनों क्या आ गया आपके पास इक्वल यानी इसका मतलब इक्वेशन नंबर मान लो थर्ड मान लो इक्वेशन नंबर कौन से मान लो फोर्थ मान लो ना तो बताइए कोई प्रॉब्लम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट तो फर्स्ट एंड सेकंड से कितना होगा आपके पास 1 -1 डॉट इक्वल टू कितना होगा -1 डॉट के साथ में आई की तो 4 एवरी 1 -1 किससे बिलोंग करेगा आपका जी से बताइए यहाँ तक कोई डाउट है
बताइए। और उसके बाद दैट इज जनरल कंडीशन कैसे लिखेंगे, जनरल कंडीशन बताइए, जनरल कंडीशन दैट इज अर्थात जनरल कंडीशन क्या होगा बताओ, ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा आपका, जी से, ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू करना चाहिए बी डॉट ए, और फॉर एवरी ए और बी किससे बिलोंग करेगा आपका, जी से। बताइए यहाँ तक कोई डाउट। तो ये आपने कितनी कंडीशन लगी, टोटल 5 कंडीशन, और 5 कंडीशन करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। तो हम ये भी हम इसे टेबल देख, कंपोजिशन जो टेबल होती है ना आपकी, उसको देख कर हम क्या बता सकते हैं कि आपका ये ग्रुप है और क्या अबेलियन ग्रुप। एक बार और देखते हैं जरा टेबल देखकर कैसे बताना है। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले क्लोज के लिए, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी टेबल में देखना पड़ता है कि जो भी एलिमेंट है सारे किसके एलिमेंट है, सेट के एलिमेंट होने चाहिए, इससे बाहर का कोई एलिमेंट ना हो। उसके बाद प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में हमको क्या देखना पड़ता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, इसको बोलते हैं क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर किसके लिए, नंबर 2 के लिए, नंबर 2 एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है कि देखो जो क्लोज होता है ना, तो वो क्या होगा आपका एसोसिएटिव होता है, तो हम मान लेते हैं ऐसा ना। तो हम क्या करेंगे, कैसे कि इस पूरे सेट से कितने एलिमेंट पिक करेंगे, 3 एलिमेंट, क्या पिक करेंगे, 3 एलिमेंट। आपको क्या करेंगे, ए डॉट बी, पहले 2 के डॉट सी के साथ, फिर बाद के 2 के डॉट ए के साथ, ऐसे करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी टेबल में देखेंगे ये R1 लीव करना, R1 को छोड़कर, ये R1 जहां पर भी रिपीट हो रही है, R1 जहां पर भी रिपीट हो रही है, R1 यहां पर रिपीट हुई तो जो एक्सट्रीम एलिमेंट है, क्या एक्सट्रीम एलिमेंट है, उसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी। उसको क्या बोलते हैं आप, आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी। तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए आप। और निकालते कैसे निकालना मैंने आपको अभी कराया क्वेश्चन में अभी, तो आप देखना आप। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी इनवर्स की। इनवर्स कैसे देखते हैं टेबल में। तो हम क्या करते हैं, देखो 1 देखो, एक 1 यहाँ पर आया, 1 यहाँ पर आया, और यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर आया। तो हमने ये 1 आया कैसे, इस 1 की मल्टीप्लाई करी 1 में, तो कितना आपके पास 1, इस 1 की मल्टीप्लाई करी किसमें 1 होता है, कितना आया 1, इस 1 के टॉप में देखो कितना आया। तो 1 जो होगा ना वो इनवर्स कहलाएगा किसका होगा, 1 का इनवर्स कितना होगा 1। ऐसे -1 की मल्टीप्लाई करी इसमें तो कितना आपके पास 1, तो ये किसका है, इसका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तभी था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तभी था, यानी -1 इज द इनवर्स ऑफ कितना, -1। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे ही सेम ये ऐसे ही i की मल्टीप्लाई इसमें करी आपके पास तो कितना आपका, यानी इसका मतलब 1 का, इसका मतलब कितना होगा, आयोटा का इनवर्स कितना, माइनस आयोटा, इसका मतलब माइनस आयोटा का इनवर्स कितना, आयोटा। बताइए कोई डाउट है। तो टेबल देखकर ही हम बता सकते हैं कि आपका ये जो सेट है, फाइनाइट सेट है, ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। तो अबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशंस और ग्रुप्स के लिए कितना, 4 कंडीशन। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।